हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए लेक्चर में जीएसटी के, जिसमें हम आज बात करेंगे जीएसटी के अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। यानी कि पहला वीडियो जो था हमने वहां पे जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, यानी कि जीएसटी कब आई, जीएसटी के रूल और रेगुलेशन कहाँ बनाए जाते हैं, जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है, और जीएसटी को जो है 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स में रखा गया है। उन स्लैब्स को भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जीएसटी के अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। तो देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस को लेकर के जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इंट्रा स्टेट, और दूसरा बोला जाता है इंटर स्टेट। क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है कि जब किसी गुड्स और सर्विस को हम किसी एक स्टेट के अंदर ही क्या करें, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ठीक है, और इंटर स्टेट का मतलब क्या है कि जब किसी गुड्स और सर्विस को हम एक स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में परचेज करने या सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इंट्रा स्टेट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? विद इन अ स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब क्या है? आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, तो किसी एक स्टेट के अंदर किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करेंगे तो वो इंट्रा स्टेट है, और किसी एक स्टेट के बाहर यानी कि दूसरे स्टेट में हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, यानी कि आउटसाइड अ स्टेट। ठीक है, इसको बोला जाता है इंटर स्टेट। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई दो शॉपकीपर हैं, एक है हमारा ए, ठीक है, और दूसरा है हमारा बी। ये दोनों किसी एक स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए यूपी में रहते हैं। कहां रहते हैं? यूपी में। तो अगर ये जो ए है और ये बी है, ए बी से कोई सामान खरीदा, गुड्स परचेज किया, क्या किया? गुड्स को परचेज किया। ठीक है, और इस कंडीशन में इसने जब गुड्स को परचेज किया तो हर एक गुड्स की एक लिस्ट प्राइस होती है। उस लिस्ट प्राइस पे फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंग इसने जीएसटी पे करी होगी। क्या करी होगी? जीएसटी पे करी होगी। ठीक है, अब देखो, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो जीएसटी आपने पे करी है, जो फिक्स्ड रेट है जीएसटी की, उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, 2 इक्वल पार्ट में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इंट्रा स्टेट में। ठीक है, जिसमें हमारा पहला बोला जाता है एसजीएसटी। क्या? एसजीएसटी। और दूसरा हमारा होता है सीजीएसटी। यानी कि जो जीएसटी हमने परचेस करने पे क्या किया है, दिया है, उस जीएसटी को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी का मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जब हम किसी चीज से परचेज कर रहे हैं, यानी कि कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो हम जीएसटी पे करते हैं। तो ये जो जीएसटी हमने पे करी है, इस जीएसटी को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। इस जीएसटी को क्या बोला जाता है? इनपुट जीएसटी। यानी कि जब हमने कोई चीज परचेज करी तो हमने जीएसटी दिया होगा, तो वो हमारा क्या कहा जाएगा? इनपुट जीएसटी। यानी कि इनपुट जीएसटी हमारा क्या होता है? एसेट होता है। क्या होता है? इनपुट जीएसटी हमारा एसेट है। ठीक है सर, एसेट कैसे है? ठीक है, अब देखो क्या है कि जब हमने परचेज किया, तो जो सामान हमने परचेज किया है वो ऐसा तो है नहीं कि उसको घर में रखे रहेंगे, सड़ा करके फेंक देंगे, ठीक है, उठा के फेंक देंगे। अगर हमने ये दोनों के दोनों शॉपकीपर हैं तो दोनों बिजनेस करते होंगे, तो जब इसने इससे कोई गुड्स खरीदा है तो ये भी तो कोई गुड्स किसी को सेल करेगा। तो जब ये क्या कर रहा है कि सेल कर रहा है, ए हमारा सेल कर रहा है, क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। किसको? सी को। किसको? सी को। सी को इसने गुड्स क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो जब इसने सी को गुड्स सेल किया तो इसको जीएसटी मिली होगी, यानी कि जो जीएसटी मिली वो इसको रिसीव हुई होगी। क्या हुई होगी भाई? रिसीव हुई होगी। ठीक है, यानी कि जो अभी जीएसटी इसने पे किया था वो बाद में इसको क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी।
तो ये जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी बोली जाती है लाइबिलिटी। क्या? लाइबिलिटी। ठीक है। अच्छा सर ये लाइबिलिटी क्यों है? और जब हम कोई गुड्स किसी को सेल करते हैं तो उस टाइम पे जो जीएसटी दी जाती है उस जीएसटी को हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। ठीक है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। यानी कि जब कोई चीज परचेज करेंगे तो जो जीएसटी पे की जाएगी उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, जो हमारी एसेट होती है। फिर जब हम किसी को कोई चीज सेल करते हैं, ठीक है, तो जो जीएसटी रिसीव होती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी, क्योंकि इसे हमें गवर्नमेंट को बाद में क्या करना होता है? पे करना होता है। ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गया इंट्रा स्टेट। यानी कि इंट्रा स्टेट में दो पार्ट में डिवाइड किया, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो मान लो किसी पे जीएसटी 18% है, ठीक है, तो यहां पे 9% आ जाएगा एसजीएसटी और 9% ही हमारा क्या हो जाएगा? सीजीएसटी हो जाएगा। ठीक है। चलिए। अच्छा सर इंटर स्टेट में क्या है? देखो बच्चा, इंटर स्टेट में एक ही जीएसटी लगती है, वो है आईजीएसटी। ठीक है। और आईजीएसटी किस तरीके से बढ़ती है इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आपके क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो गिवन होगा, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलग रूल रेगुलेशन है, वो हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि हम टैक्सेशन पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम केवल और केवल अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो परचेज पे इनपुट जीएसटी, सेल पे आउटपुट जीएसटी। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम जीएसटी की अकाउंटिंग करते हैं। फिर हम उस पर एक क्वेश्चन लगवाएंगे और उसके बाद से जो है आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कल के लेक्चर में हम कुछ और नई चीजों पे बात करेंगे। ठीक है। जीएसटी हमारा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है। तो जल्द से जल्द इसे खत्म करके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए। अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी की, किसकी? अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी में पहले हम बात करेंगे किसकी? जब हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं। तो परचेज करने के लिए एंट्री क्या होती है बच्चा लोग? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब इस टाइम पे हम जीएसटी पे कर रहे हैं, तो वो कौन सी जीएसटी होगी? इनपुट जीएसटी। तो हम क्या लिखेंगे? इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है। और जिससे परचेज किया वो हमारा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। क्या होगा? क्रेडिटर। तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो याद करिए किससे परचेज कर रहा था? बी से, तो टू बीज अकाउंट। ठीक है। ये हो गया हमारा किसके? अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं। ठीक है। दूसरी प्रोसेस आती है कि अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं किसी को, तब क्या होगा? तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, और जब हम कोई चीज सेल कर रहे होते हैं तो जो जीएसटी होती है वो क्या होती है? आउटपुट जीएसटी होती है, यानी कि वो हमको मिल रही होती है, तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो हम किसको सेल कर रहे थे? सी को, तो हम लिखेंगे सीज अकाउंट डेबिट। ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है। यानी कि जब कोई चीज सेल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सीज अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है। चलिए, तो परचेज के लिए एंट्री हो गई, दूसरा सेल के लिए एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री की हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए जो है परचेज रिटर्न आ गया। क्या? परचेज हमारा रिटर्न आ गया, यानी कि हमने जो कोई चीज परचेज करी थी वो हमें लगा यार कि ये तो बेकार है, हमको परचेज रिटर्न करना है। तो अगर अकाउंटिंग में आपको परचेज रिटर्न आ गया तो देखिए करना क्या है कि उसी एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, यानी कि इसको हम बोलते हैं रिवर्सिंग ऑफ जीएसटी। ठीक है। तो जो जीएसटी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि बी हमारा डेबिट हो जाएगा। परचेज में क्रेडिट में है तो बी हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। बी इज अकाउंट डेबिट। उसके बाद से क्या हो जाएगा? टू परचेज अकाउंट, टू
परचेज अकाउंट टू, उसके बाद से क्या होगा, इनपुट जीएसटी। ठीक है, वही हमारी इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सर सेल भी, तो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। हमने कोई चीज बेचा है वो भी तो वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो उसके लिए भी हम रिवर्स एंट्री कर देंगे। फोर्थ यानी कि सेल अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, और सी जो हमारे यहां डेबिट था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू सीज अकाउंट। ठीक है, चलिए क्लियर है, इतना हो गया। परचेज के लिए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, सेल के लिए सीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, परचेज रिटर्न के लिए बीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट लिख लीजिए, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आउटपुट जीएसटी। ठीक है, चलिए भाई ये तो हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद से अगर कोई हम एक्सपेंस करते हैं, कोई खर्चा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर एक्सपेंस। अगर हमने कोई खर्चे कर लिए, ठीक है, हमारा कोई खर्चा है, हमने कोई मशीनरी बनवाने में कुछ व्यय किया है, कोई चीज मंगवाने में व्यय किया है, तो वो हमारा एक तरीके से एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और जो भी हमारा एक्सपेंस है उसके लिए जो जीएसटी लगेगी वो लगेगी इनपुट जीएसटी। तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, और उसके बाद से जो हमने खर्चे करे हैं, चाहे वो कैश में हो या फिर बैंक में हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। तो अगर कोई एक्सपेंस है बच्चा लोग, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए, इसके बाद से हमारा आता है क्या, अगर हमने कोई इनकम कमाई है भाई, फॉर इनकम, मतलब हमको कुछ मिला, ठीक है, हमने कुछ अर्न किया है, हमारी इनकम है, तो क्या करेंगे भाई, तो इनकम कैसा है, तो क्या करेंगे इनकम के लिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और इनकम के लिए हमारा क्या होता है, देखिए, तो हमारा जो इनकम होगा उसके लिए हम कौन सी जीएसटी यूज करेंगे, आउटपुट। तो टू, अब देखो जो हमको इनकम मिला है उसको लिखेंगे। मान लो हमको कोई कमीशन रिसीव हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद से टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कोई इनकम आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जो भी है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड या कुछ भी। ठीक है, तो वो इनकम, उसके बाद टू आउटपुट जीएसटी। अच्छा, मान लीजिए कोई चीज ऐसी हुई कि हमने ड्राइंग्स कर लिया, क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया। ठीक है, यानी कि फॉर ड्राइंग्स। ठीक है, हमने कोई चीज ड्राइंग करी, यानी कि प्रोप्राइटर ने कोई चीज ड्राइंग कर ली। ठीक है, ड्राइंग मतलब आहरण, हमने कुछ बिजनेस से ले लिया। ठीक है, हम प्रोप्राइटर, हमने अपने बिजनेस से कुछ निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद से क्या है, लॉस इन फायर, लॉस इन फायर। ठीक है, हमारी दुकान में, हमारी शॉप में आग लग गई जिसकी वजह से कुछ जल गया, नुकसान हो गया। ठीक है, मान लीजिए चोर ने कुछ चुरा लिया, स्टोलन। ठीक है, इन सब की एंट्री कैसे करेंगे, हमने कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, क्या, एडवर्टीजमेंट, कोई चीज सैंपल दे दी, सैंपल में, तो इन सब की एंट्री कैसे करेंगे, तो देखो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। मान लो ड्राइंग्स क्या है, तो लिख लो ड्राइंग्स अकाउंट
डेबिट, ठीक है। और हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो ये तो हो गया सर, टू परचेज अकाउंट। अब क्या हम इस पे सर जीएसटी कौन सी लगेगी, आउटपुट जीएसटी लगेगी कि इनपुट जीएसटी लगेगी? तो देखिए ये सोचना बिल्कुल सही है कि जब हमने ड्राइंग्स किया तो इस पे कौन सी जीएसटी लगेगी। अच्छा आप सोच के बताइए कि जब हम कोई चीज ले रहे हैं, हमने ड्राइंग किया है, तो क्या हमने बिजनेस को कुछ पे किया है? नहीं किया। अगर मान लीजिए हमने 1,000 रुपए का सामान बिजनेस से निकाला, ठीक है, तो हमने बिजनेस को पैसे थोड़ी ना दिए होंगे, ठीक है। अगर पैसे हम देते तब ना जीएसटी जाती, लेकिन उसने जब खरीद के लाया होगा तो उसने जीएसटी पे करके, यानी कि जो बिजनेस है, जो एंटिटी है, उसने जब कोई चीज परचेज की होगी तो उसने जीएसटी पे करके लाया होगा। लेकिन इस कंडीशन में हम उसे पैसे तो दे नहीं रहे हैं, जीएसटी मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू इनपुट जीएसटी। उस टाइम पे कौन सी जीएसटी गई होगी, जब एंटिटी ने खरीदा होगा तो इनपुट जीएसटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, ओके। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, परचेज के लिए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, ठीक है। सेल के लिए जिसको सेल किया है सीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी, ठीक है। रिटर्न, परचेज रिटर्न हुआ तो बीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट जीएसटी, ठीक है। सेल रिटर्न हुआ तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। कोई एक्सपेंस किया हमने तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हमें कोई इनकम मिली है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जो भी हमको इनकम मिली है, टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, टू रेंट रिसीव्ड, कुछ भी, ठीक है, तो उसको, और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। हमने ड्राइंग्स करा, हम कोई चीज जल गई, कोई चीज चुरा लिया गया, एडवर्टीजमेंट में सैंपल के लिए दे दिया, तो उन सब के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग, या फिर लॉस इन फायर या स्टोलन। भाई सोचो, अगर कोई तुम्हारा सामान तुम्हारी दुकान में से चोरी हो जाए तो क्या चोरी पैसा रख के जाएगा कि लो भैया इतने का सामान था, ये लो पैसा तुम अपना, नहीं ना, तो पैसा आया नहीं, लेकिन हमारे पास से जीएसटी गई, ये लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में डाल देंगे, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। ये रहा अकाउंटिंग प्रोसेस। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कल हम लोग जो है इस पे क्वेश्चन करेंगे, और जीएसटी के एक सबसे जो है महत्वपूर्ण रूल जो है सेट ऑफ रूल के बारे में भी कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।